नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम प्राचीन इतिहास में वैदिक साहित्य में चारों वेद पे चर्चा किया। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ तथा उपनिषद, यहाँ तक हमने देख लिया है। दोस्तों, अब वैदिक साहित्य के बाद चर्चा करेंगे वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिकोत्तर साहित्य पे आइए चर्चा करते हैं। वैदिकोत्तर साहित्य में सबसे पहले देखेंगे दोस्तों वेदांग। वेदांग किसे कहते हैं? वेदों को वैज्ञानिक रूप, वेदों को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जिन विषयों का विकास किया गया है उन्हें वेदांग कहा जाता है। वेदों को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जिन विषयों का विकास किया गया है उन्हें वेदांग कहा जाता है। संपूर्ण वेदांग की संख्या 6 है दोस्तों। संपूर्ण वेदांग की संख्या 6 है। इनका विकास वेदों को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयोग किया गया है। तो 6 जो वेदांग दोस्तों, आइए देखते हैं 6 पर। पहला है वेदांग व्याकरण। व्याकरण प्राचीन काल में वेदों में व्याकरण का अभाव था। प्राचीन काल में वेदों में व्याकरण का अभाव था। वेदों में निहित मंत्रों को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जिन विषयों का विकास किया गया उसे ही व्याकरण कहा जाता है। प्राचीन काल में वेदों में व्याकरण का अभाव था। वेदों में निहित मंत्रों को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए जिन विषयों का विकास किया गया उन्हें व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण पर लिखी गई पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है। व्याकरण पर लिखी गई पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है और भाषा अष्टाध्यायी की है संस्कृत और लिपि है ब्राह्मी लिपि है। महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर भाष्य यानी टीका लिखा है, जिसे महाभाष्य कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने व्याकरण को देखा। अब देखते हैं ज्योतिष। दूसरा वेदांग है ज्योतिष। ज्योतिष किसे कहते हैं? उत्तर वैदिक काल में ग्रह और नक्षत्र को देखकर, उत्तर वैदिक काल में ग्रह और नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला का जो विकास हुआ है उसे ज्योतिष कहा जाता है। ज्योतिष पर लिखी गई पहली पुस्तक वेदांग ज्योतिष है। इसके रचनाकार लगध मुनि हैं। जो यह पुस्तक है वेदांग ज्योतिष, इसके लेखक रचनाकार लगध मुनि हैं। ज्योतिष का विकास गुप्त काल में हुआ। ज्योतिष का विकास गुप्त काल में हुआ क्योंकि आर्यभट्ट, वराह मिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे ज्योतिषाचार्य हुए हैं। तो दोस्तों, हम वैदिकोत्तर साहित्य में वेदांग पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें व्याकरण और ज्योतिष को देखा। अब तीसरा वेदांग है दोस्तों निरुक्त। निरुक्त किसे कहते हैं? निरुक्त तीसरा वेदांग है। वह विषय जो शब्दों की उत्पत्ति करे। वह विषय सब्जेक्ट जो शब्दों की उत्पत्ति करे और उन शब्दों का विभिन्न भाषाओं में उनके अनुप्रयोग को निर्धारित करे। वह विषय जो शब्दों की उत्पत्ति करे और उन शब्दों का विभिन्न भाषाओं में उनके अनुप्रयोग को निर्धारित करे, उसे ही निरुक्त कहा गया है। अगला वेदांग है दोस्तों शिक्षा। शिक्षा देखते हैं दोस्तों, शिक्षा किसे कहते हैं?
यह भी एक वेदांग है। शिक्षा वेदों में निहित मंत्रों के शुद्ध शुद्ध उच्चारण हेतु, वेदों में निहित मंत्रों के शुद्ध शुद्ध उच्चारण हेतु जिस विषय का विकास किया गया है उसे शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा मानव के महत्वाकांक्षी योजनाओं का एक साधन है। शिक्षा यही है दोस्तों, वेदों में निहित मंत्रों के शुद्ध शुद्ध उच्चारण हेतु जिस विषय का विकास किया गया उसे शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा मानव के महत्वाकांक्षी योजनाओं का एक साधन है। पांचवा है दोस्तों वेदांग छंद। छंद है पांचवा वेदांग। वेदों में निहित लय और गति को समझने के लिए जिस विषय का विकास किया गया उसे ही छंद कहा जाता है। वेदों में निहित लय और गति को समझने के लिए जिस विषय का विकास किया गया है उसे ही छंद कहा जाता है। जगत बृहति और तिष्टुप, जगत बृहति और तिष्टुप जैसे छंदों का प्रयोग किया गया है। ये छंद हैं दोस्तों, जगत बृहति और तिष्टुप ये छंद हैं, इनका प्रयोग किया गया है। इनको समझने के लिए वेदों में निहित लय और गति को समझने के लिए इसी का विकास किया गया है, जिसे छंद कहते हैं। छंद के द्वारा ही इसे समझ सकते हैं। अगला है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसे कहते हैं? ये छठा वेदांग है दोस्तों, कल्पसूत्र। धर्म और समाज का उल्लेख करता है। जो कल्पसूत्र है यह धर्म और समाज का उल्लेख करता है। जैसे श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र ये कल्पसूत्र के अंतर्गत आते हैं। ये धर्म और समाज का उल्लेख करते हैं। यह वेदांग का छठा है। वेदांग 6 प्रकार के हैं तो छठा है कल्पसूत्र। तो स्रोत सूक्त देखते हैं दोस्तों। स्रोत सूक्त किसे कहते हैं? स्रोत सूक्त, स्रोत सूत्र में यज्ञ कुंड के आकार किस आकार का है एवं यज्ञों को संपन्न करने वाले नियम के बारे में बताया गया है। अगला है दोस्तों गृह सूत्र। लौकिक एवं पारलौकिक बातों का उल्लेख गृह सूत्र में मिलता है। लौकिक एवं पारलौकिक बातों का उल्लेख, इन बातों का उल्लेख गृह सूत्र में मिलता है। धर्म सूत्र। धर्म सूत्र क्या है दोस्तों? वर्ण व्यवस्था और कर्तव्य और पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था तथा 16 संस्कार आदि बातों का उल्लेख। यानी धर्म सूत्र में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, धर्म सूत्र में कर्तव्य का भी उल्लेख है, धर्म सूत्र में पुरुषार्थ का उल्लेख है तथा धर्म सूत्र में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है तथा धर्म सूत्र में ही 16 संस्कार की बातों का उल्लेख मिलता है। जो स्रोत सूत्र है दोस्तों, स्रोत सूत्र, इसे सुलभ सूत्र भी कहते हैं। स्रोत सूत्र यानी सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र से, जो स्रोत सूत्र में सुलभ सूत्र मिलता है, तो सुलभ सूत्र से जो भारतीय रेखा गणित है इसका विकास हुआ है। सुलभ सूत्र से भारतीय रेखा गणित का विकास हुआ है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं।
4 प्रकार के पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है। 4 पुरुषार्थ हैं दोस्तों, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को हुई पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई है। 16 संस्कारों में, जो 16 संस्कार है दोस्तों, इस 16 संस्कारों में सबसे प्रसिद्ध 11वें क्रम का उपनयन संस्कार है। 16 जो संस्कार दिए हुए हैं दोस्त, इसमें सबसे प्रसिद्ध 11वें क्रम का उपनयन संस्कार है। और अंतिम संस्कार की बात की जाए, 16वां अंतिम संस्कार तो अंत्येष्टि संस्कार है, जिसे आग जला करके पूरा किया जाता है मृत्यु के बाद। वेदांगों की तुलना, जो वेदांग हमने आपको 6 बताया दोस्तों, इस वेदांगों की तुलना मानव के अंगों से किया गया है। वेदांगों की तुलना मानव के अंगों से किया गया है। एक तरफ दोस्तों आप लिखिए वेदांग और दूसरी तरफ लिखिए मानव के अंग। जो व्याकरण है दोस्तों, व्याकरण कैसे बोला जाता है? मुख से बोला जाता है। तो व्याकरण की तुलना मनुष्य के मुख अंग से किया गया है। व्याकरण को मुख से किया गया है तुलना। ज्योतिष आँख से, ज्योतिष का आँख से देख करके ही ज्योतिष बताता है। आँख से देख कर ही ज्योतिष बताता है। कान की संज्ञा दी गई है निरुक्त। जो निरुक्त वेदांग है, इसकी तुलना कान से किया गया है। शिक्षा वेदांग की तुलना नाक से किया गया है। नाक से शिक्षा, नाक। छंद वेदांग की तुलना पैर से किया गया है। मानव के अंग पैर से किया गया है। कल्पसूत्र की संज्ञा हाथ से किया गया है। इसके बाद दोस्तों वेदांग के बाद देखते हैं स्मृतियों पर चर्चा करते हैं। स्मृति ग्रंथ की संख्या यदि देखा जाए तो 6 है। स्मृति ग्रंथ की संख्या 6 है। स्मृतियां पीबी कांड़े एक हैं दोस्तों, एक लेखक हैं पीबी कांड़े। इन्होंने धर्मशास्त्र का इतिहास की रचना किया है। धर्मशास्त्र का इतिहास की रचना पीबी कांड़े ने किया है। प्राचीन काल में राज्य और समाज को चलाने के लिए जिन कानूनी ग्रंथों का विकास किया गया है, उन्हें स्मृतियां अथवा स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। प्राचीन काल में राज्य और समाज को चलाने के लिए जिन कानूनी ग्रंथों का विकास किया गया है, उन्हें ही स्मृतियां अथवा स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों आप दोबारा से समझिए, प्राचीन काल में राज्य और समाज को चलाने के लिए जिन कानूनी ग्रंथों का विकास किया गया, उन्हें स्मृतियां अथवा स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। ये हो गई दोस्तों स्मृतियां। अब स्मृतियों की चर्चा करते हैं। और क्या है? स्मृतियां का विकास धर्मशास्त्र से हुआ है। स्मृतियों का विकास धर्मशास्त्र से हुआ है। पीबी कांड़े ने स्मृतियों पर धर्मशास्त्र का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना किया है। हमने बताया दोस्तों कि पीबी कांड़े महोदय जी ने स्मृतियों पर धर्मशास्त्र का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना किए थे। कुछ प्रमुख स्मृतियां हैं जिनकी संख्या 6 है। आइए उन्हीं स्मृतियों पर चर्चा करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले है मनु स्मृति। स्मृतियों की संख्या, जो प्रमुख स्मृतियां
उनकी संख्या 6 है। 6 स्मृतियां हैं। तो पहली स्मृति है मनु स्मृति। मनु स्मृति के रचनाकार दोस्तों मनु ऋषि हैं। मनु ऋषि के रचनाकार मनु ऋषि हैं, मनु स्मृति के। और टीकाकार या भाष्यकार मनु स्मृति जो है दोस्तों, इसके टीकाकार या भाष्यकार कल्लुक भट्ट, गोविंद राज, भारुच एवं मेघातिथि हैं। कल्लुक भट्ट, गोविंद राज, भारुच एवं मेघातिथि, इन्होंने मनु स्मृति पर टीका लिखा है, भाष्य लिखा है। मनु स्मृति की भाषा है संस्कृत और लिपि है ब्राह्मी तथा दास की संख्या है 7। मनु स्मृति में दासों की संख्या 7 है। मनु स्मृति की लिपि है ब्राह्मी तथा भाषा है संस्कृति। रचना काल मनु स्मृति की रचना काल शुंग काल में हुई है। मनु स्मृति की रचना काल शुंग काल में हुआ है। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में इसकी रचना हुई है शुंग काल में। मनु स्मृति में कहा गया है कि पिता का कर्ज पुत्र को अदा करना पड़ेगा। मनु स्मृति में कहा गया है कि पिता का कर्ज पुत्र को अदा करना होगा। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक मनु स्मृति सबसे प्रथम एवं प्राचीन स्मृति है। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य मनु स्मृति सबसे प्रथम एवं प्राचीन स्मृति है। इस स्मृति के रचनाकार मनु ऋषि हैं। मनु स्मृति के भाष्यकार कल्लुक भट्ट, गोविंदराज, भारुच और मेघातिथि थे। मनु स्मृति यह शुंगकालीन रचना है। मनु स्मृति शुंगकालीन रचना है। मनु स्मृति में चारों आश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार और 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है मनु स्मृति में। मनु स्मृति के अनुसार सती प्रथा होनी चाहिए। मनु स्मृति में कहा गया है कि सती प्रथा होनी चाहिए। पिता द्वारा लिया गया कर्ज पुत्र को अदा करना चाहिए। पिता द्वारा लिया गया कर्ज पुत्र को अदा करना चाहिए। अगली स्मृति है दोस्तों याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति दोस्तों 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य इसकी रचना हुई है। याज्ञवल्क्य स्मृति 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच। याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार हैं विश्वरूप विज्ञानेश्वर एवं अपराक। याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार यानी टीकाकार हैं विश्व स्वरूप विज्ञानेश्वर एवं अपराक हैं। यह याज्ञवल्क्य ऋषि याज्ञवल्क्य स्मृति सती प्रथा का विरोध करता है। याज्ञवल्क्य स्मृति सती प्रथा का विरोध करती है। और याज्ञवल्क्य स्मृति ने कहा पिता का कर्ज पुत्र को अदा नहीं करना चाहिए। पिता का कर्ज पुत्र को अदा नहीं करना चाहिए। कायस्थ तथा सीमा विवाद। कायस्थ तथा सीमा विवाद का उल्लेख सर्वप्रथम इसका उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में किया गया है। इस स्मृति के अनुसार सती प्रथा नहीं होनी चाहिए और पिता द्वारा लिया गया कर्ज पुत्र को अदा नहीं करना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि पिता द्वारा लिया गया कर्ज
पुत्र को नहीं अदा करना चाहिए। इस स्मृति में सर्वप्रथम कायस्थ एवं सीमा विवाद जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। समाज में सूदखोरी होनी चाहिए। इस याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि समाज में सूदखोरी होनी चाहिए। यह दोस्तों याज्ञवल्क्य स्मृति। अब देखते हैं अगली नारद स्मृति। नारद स्मृति की रचना गुप्त काल में हुआ था। यह गुप्तकालीन रचना है। नारद स्मृति गुप्तकालीन रचना है। इसके भाष्यकार एवं टीकाकार हैं असहाय। नारद स्मृति के भाष्यकार और टीकाकार असहाय हैं। नारद स्मृति का समय 300 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के मध्य काल में माना जाता है। दास का उल्लेख की बात की जाए तो नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। नारद स्मृति में, मनु स्मृति में जबकि हमने बताया 7 प्रकार, लेकिन नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम दीनार शब्द का प्रयोग, स्वर्ण मुद्रा, यूनानी का आदि का प्रयोग नारद स्मृति में मिलता है। इस स्मृति में, नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। इसमें दीनार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी हुआ है, यानी दीनार शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम नारद स्मृति में मिलता है। यह यूनानी भाषा का शब्द है, जो यह दीनार है, जो स्वर्ण मुद्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। नारद स्मृति गुप्तकालीन रचना है, यानी स्वर्ण मुद्रा के लिए प्रयोग किया जाता है दीनार, जो गुप्तकालीन रचना है। नारद स्मृति गुप्तकालीन रचना है। इसके भाष्यकार असहाय हैं। नारद स्मृति। अगली स्मृति है दोस्तों, 3 स्मृति पर चर्चा हमने किया। अगली है कात्यायन स्मृति, संवर्त स्मृति और औसनम स्मृति। ओसनम स्मृति। तो कात्यायन स्मृति, कात्यायन स्मृति के अनुसार शूद्रों को वेद पढ़ने एवं सुनने की अनुमति नहीं थी। कात्यायन स्मृति के अनुसार शूद्रों को वेद पढ़ने एवं सुनने की अनुमति नहीं थी। संवर्त स्मृति के अनुसार जब देश पर बाह्य संकट उत्पन्न हो तो ब्राह्मणों को शस्त्र धारण करना चाहिए। संवर्त स्मृति कहता है कि जब देश पर बाह्य संकट उत्पन्न हो तो ब्राह्मणों को भी शस्त्र धारण करना चाहिए। अगली स्मृति है 6वीं ओसनम स्मृति। ओसनम स्मृति में कायस्थ जाति का उल्लेख प्राप्त होता है। यह कर्णिक यानी लेखन का कार्य करती थी। जो यह कायस्थ जाति है दोस्तों, यह उल्लेख इसका प्राप्त होता है ओसनम स्मृति में। यह कर्णिक यानी लेखन का कार्य करती थी। तो हमने दोस्तों 6 स्मृतियों पर चर्चा किया। अब स्मृतियां, श्लोक और अध्याय देखते हैं। तो दोस्तों मनु स्मृति में 2694 श्लोक हैं, 12 अध्याय हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में 1000 श्लोक हैं। नारद स्मृति में 1000 श्लोक हैं। पराशर स्मृति में 5932 श्लोक हैं। बृहस्पति स्मृति में 711 श्लोक हैं। कात्यायन स्मृति में 1000 श्लोक हैं। हमने विभिन्न स्मृतियां दोस्तों देख लिया। ये भी देखा मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और कात्यायन स्मृति, संवर्त स्मृति, ओसनम स्मृति, बहुत सी स्मृतियों पे हमने चर्चा कर लिया। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए
धन्यवाद।